भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी ऐसी है कि अगर टीम इंडिया की बात किया जाए तो ये बताना ज़रूरी नहीं हो जाता कि वो टीम क्रिकेट की है। नमस्कार, आप न्यूज़ लोग देख रहे हैं और मैं संभव। और ऐसे देश की क्रिकेट टीम जब 8-9 महीना के बाद मैदान पे वापसी कर रहे हो तो जाहिर तौर पर देश के लोगों के और क्रिकेट फैंस के दिल उम्मीदों से भरे होते हैं। पर एक दिवसीय दौरा में हमें वो बहुत अच्छी खबर नहीं मिली, पर अब अच्छी खबरें आने शुरू हो चुकी है। हम अंतिम ओडीआई के बाद पहले टी20 भी जीते और अब दूसरे टी20 की बारी है। दूसरा मैच सिडनी में होना है, जहाँ का ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा है और आमतौर पे हालांकि टी20 में पिच बहुत ज़्यादा मैटर अब तो नहीं करती है, बैटिंग पिच ही होने वाली है शायद। पर इस मैच में जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा कि हमें बैटिंग में जडेजा की ज़रूरत पड़ी, पर इस मैच में इंडिया किस अप्रोच से जाएगी और इंडिया के लिए क्या वो चीज़ें होंगी जो उनके साथ जाएगी और क्या उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। निश्चित तौर पर टीम इंडिया अभी उत्साहित होगी जीत के साथ और मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। वो अपने विनिंग स्क्वाड के साथ ही जाएंगे, लेकिन एक दो फोर्स चेंजेज इंडिया को करने पड़ेंगे, जैसे कि शमी की जगह शायद बुमराह आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी वो एक बॉलर को रेस्ट देके एक बॉलर को खिला रहे हैं, क्या कि टेस्ट मैच में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण बुमराह की वापसी होगी और रविंद्र जडेजा जो कि चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, तो उनकी जगह चहल ही खेलेंगे, क्योंकि चहल ने 3 विकेट भी लिया है वहाँ पे, तो चहल ही वहाँ खेलेंगे। और रही बात बैटिंग की, तो ऐसा हर दिन नहीं होता है कि आपको जो है नंबर 7 बल्लेबाज की ज़रूरत पड़े टी20 में, तो आप इसको आप इस तरह से लीजिए, मतलब जडेजा अगर नहीं भी खेलते हैं तो उनकी कमी नहीं खलेगी और चहल ज़रूर खेलेंगे। आप इसे नंबर 7 के बल्लेबाज कह सकते हैं, पर उनकी बैटिंग कभी भी नंबर 7 के बल्लेबाज की तरह नहीं लगी। अगर हम पिछले मैच को देखें तो एक सवाल ये होता है कि एक अच्छी मैच थी और हम जीते, और दूसरा ये होता है कि हम और अच्छी तरीके से जीत सकते थे। आपको क्या लगता है? अप्रोच इंडिया का शुरू से गलत था। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि अगर आपको शुरुआत अच्छी मिलती है तो रन रेट कम नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय टीम शुरू के 2-3 ओवरों में बहुत धीरे खेली, उसके बाद विकेट गिरते गए और दबाव आता गया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम कभी भी दबाव में नहीं दिखी। आपको जब 10 ओवर में आपके 75 रन बने थे और 2 विकेट गिरे थे, तब अगर आपका विकेट गिरता है तो आप ऐसे बल्लेबाज को भेजें जो फॉर्म में है और जो वनडे खेल के आ रहा है। हाँ, जैसे कि मनीष पांडे पूरे सीरीज़ में एक बॉल भी नहीं खेले थे और उनको भेज दिया गया। जी, वहाँ पे हार्दिक पांड्या को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो फॉर्म में थे और वनडे खेल के आ रहे थे। आपने मनीष पांडे को भेजा, एक तो उन्होंने पहले गेंदें ली अपने पर से दबाव हटाने के लिए, उसके बाद वो जम नहीं पाए और आउट हो गए, जिससे कि भारतीय टीम पे और दबाव बढ़ गया। उसके बाद जो राहुल, जो कि अच्छे लय में चल रहे थे, वो भी काफ़ी 2 ओवरों तक विकेट मतलब बैटिंग स्ट्राइक से दूर रहे, जिसके बाद वो भी आउट हुए। ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करके आई, पर टी20 में कमी क्या खली? वार्नर या फिर बॉलिंग में पैट कमिंस नहीं उपलब्ध हैं? वार्नर की कमी तो टी20 में खलती ही है, उनकी कमी तो ज़रूर उन्हें बहुत ज़्यादा खली, लेकिन बैटिंग जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना चाहिए था। दबाव नहीं झेल पाई ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलिया टीम को दबाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि टी20 में उनके रिकॉर्ड भी उतने अच्छे नहीं हैं, अभी भी वो रैंकिंग में बहुत नीचे चल रही है। और भारतीय टीम जो कि टी20 की माहिर टीम है और लगातार 9 टी20 जीत के आ रहे हैं, मतलब इस टी20 की जीत के बाद वो लगातार 9 टी20 जीत चुके हैं, तो दबाव झेलने की क्षमता भारत में ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है। आपने ये कहा कि भारत टी20 की माहिर टीम है, पर एक समय था, हालांकि हम बहुत छोटे थे, पर एक दौर था जब बाकी टीम तेज़ खेलना सीख चुकी थी। ये प्री आईपीएल एरा की बात है और टीम इंडिया सहवाग के अलावा और कोई प्लेयर बहुत तेज़ नहीं खेल पाता था और इसकी आलोचना होती थी। 270-75 बनने के बाद हमारी हार तय मान ली जाती थी। बदलाव कहाँ आया आईपीएल के अलावा? आईपीएल तो बेशक एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण है, पर उसके अलावा और क्या बदलाव आया कि जो टीम इंडिया धीमे खेलने के लिए जानी जाती थी, वो टी20 की माहिर टीम मानी जा रही है। हम ओडीआई के रैंकिंग में भी बेहतर कर रहे हैं और टी20 का जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भी हमारी स्थिति बढ़िया है। भारतीय टीम शुरू से ही इतने दबाव में तो नहीं थी, लेकिन हाँ, चेज नहीं कर पाती थी। बड़ा स्कोर देखते ही भारतीय टीम ढह जाती थी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी। पर
अभी जो है भारतीय टीम जो है चेज करने में माहिर हो गई है और किसी भी स्कोर को भारतीय टीम के सामने सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। वो किसी भी स्कोर को चेज करने में माहिर हैं। विपक्षी टीम ये सोच के कभी नहीं चलते हैं कि हमने बड़ा स्कोर बना लिया है तो हम जीत ही जाएंगे। रही बात तेज़ गति से रन बनाने की, तो भारत पहले T20 का विजेता भी है, T20 वर्ल्ड कप का, तो इसलिए भारतीय टीम शुरू से ही T20 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आई है। बिल्कुल। और ये मैच एक और वजह से विवादों में रही, कॉन्कसन रूल, जिसके वजह से प्लेइंग 11 में ना होने के बावजूद युजवेंद्र चहल को बॉलिंग करने का मौका मिला और क्या खूब बॉलिंग करी उन्होंने। क्या था वो विवाद और ऑस्ट्रेलियन टीम क्या चाहती थी? जस्टिन लैंगर ने बात की बहुत देर तक मैच रेफरी से, पर बातें बनी नहीं। क्या बात थी वो? पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया को इसमें विवाद करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले कनकसिव रूल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ही यूज किया था जब स्टीवन स्मिथ की जगह पर लाबुसिंगे ने टेस्ट मैच में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम वहाँ पे विवाद इसलिए करती दिखी क्योंकि उनका कहना था कि जडेजा ने बल्लेबाजी की थी और अब जो है चोट लगने के बाद भी बल्लेबाजी जारी रखी थी, फिर भी उन्हें क्यों कनकसिव दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया टीम को ये समझना चाहिए कि चोट लगने के बाद ड्रेसिंग रूम जाने के बाद भी कोई खिलाड़ी ये अपने आप में ये तय कर सकता है कि जो उसे कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। जडेजा ड्रेसिंग रूम गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे सोचने में दिक्कत आ रही है, तब वहाँ पे जो है कनकसिव सब्स्टिट्यूट वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया, जो कि चहल थे। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होता है वो। तो जडेजा आज स्पिनर खेल रहे थे उस मैच में, तो इसीलिए युजवेंद्र चहल को वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। ये विवाद की वजह थी और ये विवाद की जड़ थी। बहुत दिनों के बाद टीम इंडिया गर्व से ये कह पा रही थी कि हम बेस्ट फील्डिंग साइड हैं। उसके पीछे चाहे महेंद्र सिंह धोनी का मेहनत हो या फिर विराट कोहली का यो टेस्ट को लाना, पर इस सीरीज में वैसा दिखा नहीं। हमने चौके छोड़े हैं, हमने कैच छोड़े हैं, हमने सिंगल्स इजीली दिए हैं। और आने वाली मैच में इंडिया के लिए क्या अप्रोच सही रहेगा? बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ही, क्योंकि खासकर फील्डिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लॉज दिखे हैं, बहुत सारे चौके छूटे हैं। भारत को एग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर आपको पहले बल्लेबाजी आती है तो आप एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, और अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको पहले तो अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा। अगर आपके पास कैच जाते हैं तो कैच को पकड़ना पड़ेगा। आसान कैच भारतीय फील्डरों के हाथ से छिटक रहे हैं, जो कि विश्व के बेहतरीन फील्डर हैं, मनीष पांडे हों चाहे विराट कोहली हों, दोनों ने उस दिन कैच छोड़ा था पहले T20 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और एक अप्रोच होना चाहिए कि आप अगर सिंगल आसानी से दे रहे हैं तो कोई भी बल्लेबाज वहाँ टिक जाता है और टिकने के बाद कोई भी आपको अटैक करेगा ही। तो इसलिए क्योंकि आपने फिंच का कैच छोड़ा और उसके बाद उन्होंने लगभग मैच पलट दिया था। और आपको शुरू में पावर प्ले में विकेट चाहिए, तभी आप मतलब किसी भी स्कोर का बचाव कर सकते हैं या किसी भी बड़ी टीम को कम स्कोर पर रोक सकते हैं। मैच के लिए कैच बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत सही रही है और उम्मीद है कि जीत की लय बरकरार रहेगी, और इसी उम्मीद के साथ अगले मैच पे टीम इंडिया की और हमारी भी नज़र मैच पे बनी हुई है, और मैच से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। इस क्रिकेट सीरीज़ और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।